Indian Association of Gastrointestinal Endosurgeon along with Kanpur Surgical Club and Shivani Hospital Limited Kanpur conducted 2 days national conference on gallbladder surgery was done through the binocular method. Practices, preparation and prevention. Coordinator of the program Dr. Shivanshu Mishra, well-known surgeon Dr. Shivakant Mishra, Dr. Amit Agarwal, Dr. Sudhir Kumar, Dr. Amit Srivastav, Dr. Sunil Kumar, Dr. Meenakshi Sharma and President Dr. Deepak Agarwal expressed their view. Report from Dr. K.M. Tripathi, Kanpur. सबको याद लगा लीजिए ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ सेफ कोलिसिस्टेक्टमी कोर्स जो कि IAGS इंडियन एसोसिएशन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपिक सर्जन्स के इसके नेतृत्व में हम लोग कानपुर सर्जिकल क्लब के सौजन्य से कर रहे हैं कानपुर में। और ये 2 दिवसीय आपके कार्यक्रम है जिसमें पहले दिन टॉक्स हैं, काफ़ी सारे स्पीकर जिनको बुलाया गया है, विभिन्न प्रकार जो क्षेत्र है भारत में उनसे बुलाया है। और दूसरे दिन हम लोग ने ऑपरेशन का आयोजन किया है। इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य जो प्रिंसिपल है कि एक दूरबीन विधि द्वारा पित्त की थैली का ऑपरेशन कैसे करा जाए और इसमें सबसे सेफ तरीके से कैसे करा जाए, इसमें हम लोग को जो कि डॉक्टर सर्जन्स को हमें अवगत कराना उद्देश्य है। हमारे साथ प्रोफेसर दीप गोयल सर हैं जो कि BLK मैथ्स से हैं और पूरे गॉलब्लैडर स्टोन्स हैं वो आपके फीमेल्स में, लेडीज़ में ज़्यादा कॉमन होता है बिकॉज वो हार्मोन्स के डिसबैलेंस से होता है और वो अधिकतर प्रेगनेंसी के बाद ज़्यादा प्रेवलेंट होता है। और इसका सिर्फ ऑपरेशन ही समाधान है, कोई झाड़ फूक आयुर्वेदिक होम्योपैथी इलाज नहीं है। ऑपरेशन 2 विधियों से होता है, एक चीरे वाला और एक दूरबीन वाला। और अब ये इसका सामान्यतः खर्चा 30 से 40 हज़ार तक का आता है। अब ये आयुष्मान प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी की योजना है उसके अंतर्गत ये फ्री होता है और कई अस्पतालों में ये है। इवन जो शिवानी हॉस्पिटल में भी जो हमारा हॉस्पिटल है उसमें फ्री हॉस्पिटल अब एक भी शुल्क नहीं लिया जाता है और ये फ्री दूरबीन द्वारा हो जाता है और मरीज मात्र 24 घंटे में छुट्टी हो जाती है। इसकी वजह से मेनली होता है और हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से होता है। इसका कोई टमाटर के बीज या पालक से कोई संबंध नहीं है, वो किडनी स्टोन में होता है। तो ये भ्रांतियाँ आप अपने वो दूर करें, वो ज़्यादा बेहतर है। प्रतिशत आबादी पित्ताशय की पथरी से पीड़ित होती है, उसमें भी महिलाओं का अनुपात 1 के मुकाबले 3 पुरुष 1 अगर होगा तो 3 महिलाओं को पथरी होगी। इसका कोई एक कारण नहीं है, लेकिन पथरी के विभिन्न कारण, खासतौर से जो हमारे नॉर्थ इंडिया में गेंजेस बेल्ट में पथरी ज़्यादा पाई जाती है। इसका ये मतलब नहीं कि साउथ में नहीं होती, सभी जगह है, लेकिन हमारे यहाँ इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है। अक्सर आप देखते होंगे कि जरा सा पेट में दर्द हुआ, गैस हुआ, अब लोग इतने समझदार हो गए हैं कि तुरंत अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं और डायग्नोसिस बड़ी इजी है अल्ट्रासाउंड से। इसलिए पहले लोग कहते थे कि ये पथरी की इंसिडेंस क्या बढ़ गई है, शायद पहले गैस की तरह इसका इलाज होता था, अब अल्ट्रासाउंड होने से वो बीमारी पकड़ में आ जाती है। जो आपने सवाल किया ये क्यों होती है, तो इसके विभिन्न कारण हो सकते हैं। उनमें मोटापा है, उसमें बच्चे होना ये भी देखा गया है। जिन महिलाओं के बच्चे नहीं हैं उनकी तुलना में बच्चों मदर जो हैं जिनके बच्चे ज़्यादा होता है, जो पिल्स लेती हैं, कंट्रासेप्टिव पिल्स लेती है, उनमें भी होता है। जो लोग मेटाबॉलिक सिंड्रोम यानी हाइपर कोलेस्ट्रॉलीमिया, हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया और अन्य चीज़ों से, डायबिटीज़ इत्यादि से पीड़ित है, उनमें भी इंसिडेंस ज़्यादा होता है। इसके अलावा अगर कोई अचानक वेट लॉस करता है किसी भी वजह से, बीमारी की वजह से या डाइटिंग से, उनमें भी ये स्टोन की समस्या हो जाती है। ये बेसिकली कोलेस्ट्रॉल जो एक घुली हुई अवस्था में रहता है ब्लड में, लेकिन विभिन्न परिस्थितियों में मेटाबॉलिक और फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में वो प्रेसिपिटेट हो जाता है और वही पथरी बनने का कारण होता है। तो ये एक विशेष वजह है गॉलब्लैडर स्टोन की, जो ये बहुत कॉमन समस्या है। ये इतने ज़्यादा ऑपरेशन होते हैं, इसका उदाहरण है कि करीब करीब आप समझें कि 85 लाख मतलब 8.5 लाख ऑपरेशन तो हमारे अमेरिका में अकेले होते हैं। हमारे देश में 15 से 20 लाख ऑपरेशन हर साल होते हैं। तो ये इतने ऑपरेशन जब होते हैं तो अगर उनको बेस्ट तरीका हुआ, चीरे से पहले 100 साल से चीरे से ही करते आए थे, लेकिन जब आज से 3 दशक पहले 90 के दशक की शुरुआत में, 80 के दशक में
जब दूरबीन से जो सिर्फ नसबंदी की जाती थी, उस वक्त सर्जन्स को ख्याल आया कि क्यों नहीं हम इससे कुछ ऑपरेशन करते हैं। और पहला ऑपरेशन एक 85 में एरिक मुहे ने और फिर 87 में हमारा दूसरा ऑपरेशन फ्रांस में हुआ। जिस तरह से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई और हमें ये बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि 1990 में हमारे जो IAGS के जो संस्थापक अध्यक्ष रहे मेन डॉक्टर हेम्पटन डी उडवाडिया, जिनको मैं पहले भी 2 बार यहाँ ला चुका हूँ, कि अब हमारे बीच में नहीं रहे, उनको हम फादर ऑफ लैप्रोस्कोपी कहते हैं। उन्होंने पहली गॉल ब्लैडर सर्जरी बम्बई में हिंदुस्तानी किसी या पूरे एशिया में पहले करने वाले, साउथ ईस्ट एशिया में करने वाले वो पहले सर्जन बने। और उसके बाद आज देख रहे हैं कि हमारे इतने एक्सपर्ट्स हैं, आज लगभग जितने भी सर्जन हैं उसमें 80 से 90% लोग इसका दूरबीन से ऑपरेशन करते हैं, क्योंकि दूरबीन से बहुत सारे फ़ायदे हैं। चाहे उसमें दर्द कम होता है, ब्लीडिंग नहीं होती है, जल्दी छुट्टी हो जाती है। तो इन सब वजहों से दूरबीन से ऑपरेशन करने की एक डिमांड मरीज की तरफ से और सोसाइटी की तरफ से आती है, और इसके लिए हम सब लोग उसको करके अंजाम देते हैं। अगर उस ऑपरेशन करने में कोई त्रुटि या कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, वो कॉम्प्लिकेशन जो है वो काफ़ी भारी पड़ सकती है किसी को खर्चे के लिहाज से, और उसकी मॉर्बिडिटी या उसकी बीमारी की वजह से उसको काफ़ी दिन तक अस्पताल में रहना पड़ता है या उसको समाज में, तो इस चीज़ को ना होने दिया। हालांकि इसके इंसिडेंस बहुत कम है, 1%, 1.5%, शुरू में 3% होते थे, लेकिन वो 1% भी नहीं होने चाहिए। ये IAGS का एक संकल्प है, और हमारे बीच में जो हमारे ये पूरे IAGS के बड़े बड़े पदाधिकारी आज हमारे बीच में बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा इसके बारे में हमें सेंसिटाइज करना है सारे डॉक्टर्स को। हम लोग 40 साल से कर रहे हैं और 30 साल से तो लैप्रोस्कोपी कर रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह जीरो, जैसे कहते हैं ना, फ्लाइट जब हवाई जहाज उड़ाते हो पायलट का ये कि जीरो, ऐसा नहीं कि साहब 100 बार उड़ाओ तो एक बार गिर सकते हो, एक बार गिरे तो कितने जाएंगे। उसी तरह से अगर हम 100 ऑपरेशन करते हैं दूरबीन से, तो इसका मतलब ये नहीं कि साहब चलो एक ऑपरेशन खराब हो गया कोई बात नहीं, ये अक्षम्य है, ये कहीं से भी टॉलरेट नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए आज सारे कानपुर के अंदर इस तरह की शुरुआत, जो कि पूरे प्रदेश में अनूठी शुरुआत है, वो 2 दिन की ये जो कार्यशाला और अधिवेशन के द्वारा हो रही है, इससे हम लोग जागृत करेंगे और वो तकनीक बताएंगे जिससे हम जीरो कॉम्प्लिकेशन पे पहुंच सके। कॉम्प्लिकेशन तो आप कोई भी काम होता है, आप सड़क से चलते हैं एक्सीडेंट भी हो सकता है, लेकिन हमें क्या सावधानी बरतनी है, हमें सीट बेल्ट लगानी है, हमको हेलमेट लगाना है, हमको रेड लाइट पे खड़े होना है, ये चीज़ें पता सबको है, लेकिन उसका पालन ना करने पे एक्सीडेंट होते हैं। वही बात को हैमर करने के लिए आज सारे एक्सपर्ट्स की टीम यहाँ है, और दिन भर से सुबह से ये कार्यशाला अधिवेशन चल रहा है, लेक्चर्स चल रहे हैं, रात तक चलेंगे, और कल फिर सजीव ऑपरेशन के द्वारा एक्सपर्ट्स बताएंगे कि क्या क्या सावधानियां बरतें उस ऑपरेशन में, जिससे कि किसी को भी कॉम्प्लिकेशन ना हो।